कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी हो मया भरे जय जोहार राम राम आप सब ल करत हूँ। फुदुक फुदुक मोर धौरा बछरू, फुदुक फुदुक मोर धौरा बछरू एती ओती में छरावत है। फुदुक फुदुक मोर धौरा बछरू एती ओती में छरावत है। समारू काका रदबिद रदबिद गाड़ी बैला दौड़ावत है। बुधारू काका चौरा में बैठ के चोंगा ला सिपचावत है। लिच लिच कनिहा डोलावत पनिहारिन जावत है। भौरा बाटी पिट्टुल जिहा लइका मन खेलत है। घर घर है खपरा के छानही, छत्तीसगढ़ी मयारू यहाँ के बानी। नदिया नरवा के तीर है, बर पीपर के छाँव है। ऐसन मोर छत्तीसगढ़ के गांव है संगवारी हो। तो संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के गांव के बातें चलग है, लेकिन विकास के गंगा बहावत है। गांव में छानिए खदर अब नंदावत है, लेकिन गांव के परंपरा के व्यवसाय नहीं नंदावा है संगवारी हो। जैसे आप मन देखत हो, मैं खड़े हो तो यहाँ आप मतलब गाय भैंसी दिखत हो ही, तो आप मन जान डरे हो कि आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में दुग्ध व्यवसाय के चर्चा करबो। तो बिल्कुल सही पहचाने हो संगवारी हो। आज हमन चर्चा करबो कि दुग्ध व्यवसाय और पशु प्रबंधन के विषय में। मैं यहाँ गांव के डॉक्टर मन ला बुलाहूँ, ये गांव के पशुपालक ला बुलाहूँ, ओला बुलायल में जावत हो। तब तक आप मन का करो, आप मन देखो ये खास संदेश। तो किसान संगवारी मन ला मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, ना अत्यधिक वर्षा है, ना ही अत्यधिक ठंड है, ना ही अत्यधिक गर्मी है। सबो चीज़ जो है समान रूप से जो है मौसम यहाँ पाए जाते। और अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के मौसम भी पाए जाते हैं। लेकिन टमाटर के खेती बर आप मतलब मैं बता दूं कि टमाटर के खेती जो हमन करथन, ये है 3 प्रकार के फसलों में, मतलब मौसम में 3 प्रकार के मौसम में हमन ये फसल ला कर सकथन। और मौसम जो है एक बर काफ़ी छत्तीसगढ़ के जो मौसम है एक बर बहुत सूटेबल है, बहुत ही बढ़िया मौसम है यहाँ पे। टमाटर के महत्व जो है, पहली बात तो आप मतलब बता दें कि कोई भी साग सब्जी बिना टमाटर के संभव ही नहीं है आज के दिन में। और बाज़ार मूल्य जो है टमाटर के कभी स्थिर भी नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा भाव मिल जाते कि किसान अब माला माल हो जाते, कभी ऐसा भी भाव मिलते कि किसान लटोरई नहीं पोसाए। लेकिन टमाटर के जो हमन फसल उगाथन या टमाटर के खेती हम लेथन, वह बहुत ही बढ़िया है, किसान बर बहुत आमदनी दे बर है। किसान भाई हो, संदेश के बाद आवा पुनः एक घाव बहुत बहुत स्वागत करत हूँ आप सब जन के। अब दुग्ध व्यवसाय और पशु प्रबंधन के विषय ला हमन चर्चा ला शुरू करन। गुंडरदेही के सहायक पशु चिकित्सा संलग्न डॉक्टर चूड़ामणि चंद्राकर जी है, ओला में बुलावत हूँ। और सबसे पहली आप मन डाल ले सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो मौसम है, 3 भाग में कृषि के क्षेत्र बटे है, ओकर हिसाब से दुग्ध व्यवसाय का करे जा सकत है और पशु प्रबंधन यहाँ कैसे करना चाहिए। आओ जानकारी लेथन चंद्राकर जी से। छत्तीसगढ़ की जलवायु है तो पशुपालन के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ पशुपालन व्यवसाय के लिए अपना लेना चाहिए। काबर कि अभी यहाँ मिल्क के प्रोडक्शन कम है, उत्पादन कम होते और मांग ज़्यादा है। तो और कहा है कि हमारे पास पशुधन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमार कोसली नस्ल है ओकर प्रोडक्शन कम है। अगर किसान है उन्नत नस्ल के पशुधन अपनाही और उन्नत तकनीक अपनाही तो बहुत अच्छा से पशु पालन कर सकते और इनमें वाला लाभ के संभावना है। और जो दूध के महत्व तो आप सब जानते ही हैं। दूध भाई सभी के लिए अच्छा भोजन है, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। इसमें कई तरह के विटामिन मिनरल सभी कुछ पाया जाता है। तो दूध उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में छत्तीसगढ़ में अपनाना ही चाहिए। और अगर यहाँ की जलवायु के हिसाब से देखें तो जो यहाँ पे 3 कृषि जलवायु है, तीनों ही कृषि जलवायु में हम अगर उन्नत देसी नस्ल का पालन करना चाहें, जैसे कि साहिवाल है, गिर, रेड सिंधी, इन गायों का मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है। और अगर आप चाहें ज़्यादा दूध लेना चाह रहे हैं तो HF क्रॉस और जर्सी क्रॉस का भी यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते होकर। साथ ही साथ अगर आप भैंस नस्ल के पालन करना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से मुर्राह नस्ल की भैंस दूध उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। छत्तीसगढ़ में कौन सा नस्ल के हमला
गाय है या भैंसी है, दुधारू पशु ला पालना चाहिए। और कैसे चयन करबो, कते जगह ले खरीद के नानबो, तो खरीद के जो नानत हन तेला कैसे ध्यान देबो कि वो खरीदे के लायक है कि नहीं, वो हमार दूध देवे के लायक है कि नहीं, वो पशु है, ओकर पहचान। और जेन गाड़ी में लावत हन वो परिवहन हम कैसे करबो, ये पशु के पहचान, नस्ल के पहचान और परिवहन में सावधानी हमला कैसे रखना है, आवो जानकारी देवत है आप मन ला चंद्राकर जी। हाँ देखो, पशु नस्ल अगर आप चुनना चाहत हो तो छत्तीसगढ़ में साहिवाल, गिर और रेड सिंधी ज़्यादा प्रचलित हैं। और जो शहरी डेयरी है वो मन है HF क्रॉस, जर्सी क्रॉस रखते हैं, कार की ओकर दूध प्रोडक्शन ज़्यादा है। और अगर आप परचेस करना चाहत हो, कहीं से पशु खरीदना चाहत हो, तो आप अगर ख़रीदना है सरकारी पशु प्रजनन क्षेत्र है, जैसे हमारा अंजोरा दुर्ग में, रायपुर के चंदखुरी में है और बिलासपुर के सरकंडा में, यहाँ आप ला साहिवाल नस्ल मिल जाही। रायपुर चंदखुरी में जर्सी क्रॉस रखते हैं, वो आप ला मिल सकते हैं। एकर अलावा आप अलग प्राइवेट डेयरी मन से भी संपर्क कर सकते हो, वहाँ से भी आप पशु खरीद सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो पंजाब हरियाणा जैसे राज्य है, वहाँ से अच्छा मिल्क वाले गाय भैंस आप खरीद सकते हो। और जब आप पशु खरीदे जाओ तो आप ला कुछ सावधानी रखना है, मतलब पशु चयन करे बर कैसे पशु हमला खरीदना है। आप वैसे पशु चुनो जैसे कि जे स्वस्थ हो, दिखे में ओकर बनावट अच्छा हो। साथ ही साथ आप ला ध्यान देना है, आप भाई दूध प्रोडक्शन के लिए ले रहे हो तो जो ओकर थन है वो अच्छा विकसित होना चाहिए, थन में कोई चोट गांठ ये सब नहीं होना चाहिए। और वो जो थन ला दूध जो रक्त पहुँचाए वाले जो वाहनी हैं, वो एक बहुत बड़े पहचान के बात है कि वहाँ जो रक्त पहुँचाने वाली वाहनी है वो मोटा होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए, कि जितना ज़्यादा थन को दूध मिलेगा उतना अच्छा दूध आप उत्पादन कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप पशु परचेस करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो ये भी देखो आप कि उनका टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे प्रमुख बीमारियां हैं, गलघोटू है, एक टंगिया है, ब्रुसेलोसिस और खुरहा चपका, ये प्रमुख बीमारी है, इसके लिए आप टीकाकरण देख लो। एक और बात आती है कि कौन से ब्यात का पशु खरीदें, तो आप एकदम ज़्यादा ब्यात वाला मत खरीदो, पहला या दूसरा ब्यात वाला खरीदो। इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कितना मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है और आगे कितना बढ़ सकता है। ज़्यादा ब्यात वाला खरीदोगे तो आप ज़्यादा दिन पशु को उपयोग में नहीं ला पाओगे, क्योंकि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हम 5 ब्यात तक ही ले सकते हैं। पोषक आहार कैसे देना है छोटे बच्चा ला, गाभिन पशु ला या बाकी पशु मन ला जो दुधारू पशु है ते मन ला आहार के कैसे प्रबंधन करबो, चंद्राकर जी बतावत है संगवारी हो, आप मन ध्यान ले देखो। देखिए, जो पशु का जो आहार है वो मिक्सचर होता है, जैसे कि सूखा चारा देते हैं हम, हरा चारा देते हैं, साथ ही साथ पशु आहार जो बाहर से खरीद के भी देना होता है। तो ये एक आप इसका मिश्रण दें। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल या एक सामान्य पशु का बता रहा हूँ कि उसको दिन में कितनी ज़रूरत होती है। जो एक सामान्य पशु है उसको आपको लगभग 6 से 7 किलो सूखा चारा देना चाहिए, 15 से 20 किलो आपको हरा चारा देना चाहिए। लेकिन जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ कई जगह हमको हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता, वैसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आप सूखा चारा प्लस आप दे दे उसको जो आप बाज़ार से खरीद के पशु आहार देते हैं वो देना होता है। साथ ही साथ पशु के आवश्यक भरण पोषण के लिए आपको यूरिया, मोलासेस, मिनरल ब्लॉक या फिर मिनरल ब्लॉक अलग से आते हैं, उनका आपको यूज़ करना होता है। अब आते हैं कि अगर पशु दूध दे रही है तो कितना देना है। तो अगर पशु दूध दे रही है तो आपको इतना सारा कुछ तो देना ही है कि आप उसको सूखा चारा दें 6 किलो, 15 से 20 किलो आप उसको हरा चारा दें। साथ ही साथ जो पशु आहार है वो आपको लगभग प्रति किलो मिल्क उत्पादन पे 500 से 600 ग्राम आपको मिल्क पशु आहार देना चाहिए। फिर अगर कोई गाभिन पशु है तो गाभिन पशु में जो आखिरी के 3 महीने हैं, मतलब 7, 8, 9, इन महीनों में आपको जो 2 किलो आप पशु आहार दे रहे हैं उसके साथ साथ आपको अतिरिक्त 1 किलो पशु आहार देना चाहिए। जो छोटे बछड़े हैं उनको भी आपको 1 से 1.5 किलो पशु आहार देना चाहिए। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। स्वास्थ्य के प्रति हमला ज़्यादा जागरूक रहल पड़ी। काबर कि अच्छा स्वस्थ पशु हम पालबो तो स्वस्थ दूध मिलही, बढ़िया साफ हमला दूध मिलही और हमार डेयरी अच्छा दिखी तो दूध लेने वाला मन भी हमार तीर ज़्यादा ही। तो कोठा के सफाई या पशु मन के सफाई, ओकर स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे जागरूक रहिबो, कौन सा प्रकार के बीमारी लगथे, ओमे का समस्या आथे, ये का आथे, कैसे ओकर उपचार करन, कहाँ जावन, ये सब बात ला पूछा था चंद्राकर जी से और का बतावत है आप मन देखो। देखिए, पशु में क्या होता है कि कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रबंधन में भी ध्यान देना है कि जो छोटे बछड़े हैं, जो गाय हैं, उनमें क्या हो जाता है कि बाह्य परजीवी हैं, अंतः परजीवी। अब ये बाह्य परजीवी क्या है कि जैसे आपका जू, किलनी, ये सब भी कई प्रकार के रोग के संवाहक होते हैं। साथ ही साथ ये पशुओं को कमज़ोर करते हैं। तो आपको पशु चिकित्सक की सलाह से जानवरों पे भी इन दवाइयों का लेप लगाना चाहिए और जो आपका पशु बाड़ा है या कोठा है उसमें भी दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। और ये आपको एक हफ्ते के अंतराल में अगर 3 बार करेंगे तो ये बाह्य परजीवियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ जो अंतः परजीवी या बोला जाए पेट के कीड़े, पेट की कीड़ों को मारने की दवा आपको बड़े पशुओं में हर 3 महीने के अंतराल में देना चाहिए और ये आपको पशु चिकित्सक की सलाह से देना है। जो छोटे पशु हैं, बछड़े हैं, इनको आपको खीस या जो पेऊस बोलते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पिलाना है 5 दिन। ये आपको उनका जो भार है, शरीर भार के 10वें हिस्से के बराबर देना चाहिए। इससे उनके शरीर में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और इनका भी जो कृमि से इनको मुक्त करने के लिए आप पिपराजीन दवाई का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको प्रति माह के अंतराल पे आपको देना होता है। साथ ही साथ कुछ बीमारियां हैं जैसे कि गलघोटू है, एक टंगिया। तो गलघोटू, ये इन सब बीमारियों का गलघोटू जैसे ले लें तो गलघोटू में क्या होता है कि ये श्वसन तंत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे आपको दूर से ही
उसमें घर घर की आवाज़ आएगी, पशु खाना पीना छोड़ देगा, टेम्परेचर काफ़ी बड़ा, तापमान उसका काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। तो आप ऐसे उनको पहचान सकते हो। और इनका आपको अगर ट्रीटमेंट करना है तो आप खुद से ट्रीटमेंट ना करें, नज़दीकी पशु चिकित्सालय से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि इसमें पशु की मृत्यु की संभावना बहुत बनी रहती है। थनैला रोग ये भी डेयरी उद्यमियों के लिए एक बड़ा ही दुखदायी समस्या है, क्योंकि ये काफ़ी फैल जाता है। लेकिन थनैला रोग को आप अगर स्वच्छ दूध उत्पादन को अपनाएं तो आप इसको आसानी से रोक सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जब आप दूध दूहने जाएं तो आपका हाथ आप साबुन से साफ कर लें, साथ ही साथ आपका पशु भी साफ़ सुथरा रहे। या आप कर सकते हैं कि जो दूध दूहने से पहले और दूध दूहने के बाद जो पशु का थन है उसको लाल दवा उससे आप साफ़ कर लें। और एक और आपको ध्यान देना है कि आपको मिल्किंग कैसे करना है। मिल्किंग मतलब जैसे आप दूध दूहने जा रहे हैं तो आप ये करेंगे कि जो स्वस्थ पशु हैं उनका आप दूध दोहन पहले करेंगे, फिर बाद में बीमार पशुओं का करेंगे। बीमार पशुओं का भी जो दूध दोहन है वो आप दूसरे पात्र से करेंगे, स्वस्थ पशु वाला पात्र आप यूज़ नहीं करेंगे। और आपके पशु बाड़े में, कोठा में आप प्रॉपर सुबह शाम साफ़ सफाई रखें तो इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रहीस डॉक्टर चूड़ामणि चंद्राकर जी जे बढ़िया बात ल बताई से पूरा फोरिया के कि पशु प्रबंधन कैसे करना है और दुग्ध व्यवसाय हम कैसे शुरू कर सकत हन। अब सरकार के बात हमन करथन संगवारी हो, हर मनखे है, हर किसान आजकल सरकार कोती ज़्यादा ध्यान लमा है। कोई भी व्यवसाय करते तो सरकार कोती कुछ योजना है का, तो वैसने पशुपालन विभाग डहार ले यदि पशुपालन करना चाहत हन तो का सरकारी योजना है का, ओकर प्रक्रिया का है, कहाँ से हमला संपर्क करेल पड़ही, कैसे कैसे योजना के हम लाभ उठाबो, का कागजात के जरूरत पड़ही, ये सब बात ल बतावत है डॉक्टर मौसमी यादव जी, सहायक पशु चिकित्सालय के गुंडरदेही विकास खंड के डॉक्टर हरे। आवा ओकर से जानकारी लेथन सरकारी योजना के बारे में। राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना नाम की एक योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत हमारे जो सभी हितग्राहियों के लिए, सभी वर्ग के हितग्राहियों में ये योजना हम लागू कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग अलग वर्ग के हितग्राहियों को अलग अलग प्रतिशत में अनुदान दिया जाता है। तो जो आपके सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उन्हें 50% अनुदान दिया जाता है, और जो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो हितग्राही हैं उन्हें 66.66% का अनुदान दिया जाता है सरकार की ओर से। और ये जो योजना है इसका जो इकाई लागत है वो है 1,40,000 की, जिसमें आपको 2 दुधारू पशु खरीदने होते हैं, चाहे वो आप दुधारू गाय खरीदें या दुधारू भैंस खरीदें। अब ध्यान ये रखना है कि आप जो पशु खरीद रहे हैं वो उन्नत नस्ल का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो कम से कम 10 लीटर होना चाहिए। तो इस तरह जब आप पशु खरीदना है अगर आपको है तो अब आप इस योजना को अगर आप अपने ऊपर मतलब आप इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जानकारी आपको जो भी निकटतम संस्था है, आपका पशु चिकित्सालय है या पशु औषधालय है, जो भी आपके निकटतम संस्था है वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और विकासखंड स्तर पे ही आपको इसका आवेदन जो फॉर्म रहता है वो जमा करना रहता है, जिसके साथ में आवेदन फॉर्म के साथ में आपको आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड और आपका बैंक पासबुक का जो फोटोकॉपी, इन सब की छाया प्रति आपको जमा करनी होती है। इसके साथ में ही ये जो योजना है इसके लिए आपको जो इकाई स्थापना स्थल का जो जगह है उस जगह की आपको दस्तावेज भी लगेंगे, जैसे B1 नक्शा खसरा जो होता है वो आपको जमा करना होता है। और साथ ही आपको अनुबंध पत्र देना होता है सरकार को, क्योंकि ये बैंक लिंक्ड योजना है, तो क्योंकि मतलब वो राशि आप जमा करेंगे, इस तरह का एक अनुबंध पत्र आपको जमा करना होता है। और इस योजना में जो आप जब पशु खरीदते हैं, जब आपकी स्वीकृति हो गई, आवेदन की स्वीकृति अगर हो चुकी है हमारे विभाग द्वारा, तो उसके बाद जब आप पशु खरीद लेते हैं तो उसके बाद आपको पशु खरीदने के बाद उनका इंश्योरेंस कराना होता है, और क्रय विक्रय करने का जो रसीद होता है या प्रमाण पत्र होता है, और साथ ही एक समिति गठित की जाती है जो कि सत्यापन करती है कि आपने जो पशु खरीदा है वो उन्नत नस्ल का है या नहीं है, और उसका दुग्ध उत्पादन 10 लीटर तक जैसा हम चाह रहे हैं इस योजना के लिए वैसा है कि नहीं है। तो उस समिति के द्वारा जब सत्यापन हो जाता है तो वो सत्यापन प्रमाण पत्र आपको जमा कर दिया जाता, आपको जमा करना होता है, और उसके बाद में आपकी जो राशि है जो हमारे सरकार द्वारा आपको अनुदान में दी जा रही है वो आपके बैंक जो खाता है उसमें आपको राशि अंतरित कर दी जाती है। किसान भाई, ये तो रही विशेषज्ञ मन। अब जेकर घर में खड़े हों
जेकर कोठा में खड़े हों गांव तवेरा विकासखंड गुंडरदेही। यहाँ के पशुपालक मायारू भाई है अश्वनी कुमार यदू जी। ओ आवत है आप मन ल बताही अपन अनुभव अपने जुबानी अपने गोठ। शुरू करें तो 2-3 ठन रही से घरे के शुरू करें पहली, ओकर बाद धीरे धीरे बढ़त बढ़त इसने बढ़ी तो फिर बढ़ी से 8-10 ठन हो गए। ओकर धीरे से बढ़ाए के बाद मतलब योजना लगी है लगी इसके अच्छा कि मैं 8 ठन बने ऐसा जानवर रखते हैं। तो ओकर आधार पे मैं गया हूँ एक दिन जिला सहकारी, वहाँ से लोन देते पशुपालन KCC। तो मैनेजर इस वहाँ से बात करें, वो बोले थे ठीक है भाई आपको तो मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा उसके लिए प्रोसीजर है जो उसको करोगे उसके आधार पे मिलेगा। तो मैं वहाँ से फार्म लिया, फार्म लेने के बाद मैडम के पास गई, मैडम उस फार्म को भरा और भर भुरा के पूरा 10 ओला में हाँ वो आधार पे पूरा बैंक में जमा करें तब फिर 1.5 लाख रुपये मोर पास हो। तो गरवा गाय देख रेख बर का हैगा, जैसे वो हमार का 2 जनऊ है देखने वाला, ओकर साथ सब मिल के तो देखथन तो वो कैसे खिलाना है, ओकर स्वास्थ्य कैसे है, एक बारे में हमला थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉलेज है जानकारी, वो आधार पे हमन करथन। और नहीं समझ आए तो डॉक्टर कर जाथन तो हम बताथन अपन समस्या ला जो भी है तेला वो आधार पे अपन इंजेक्शन देते। अब जैसे ज़्यादा दूध देने वाले जानवर है ते मन ला हमन मात्रा के अनुसार से देथन, जैसे 4 किलो 5 किलो जो औसत बना रहथन नाप ओकर आधार पे देथन। और जो कम दूध देते तो कम खाना देथन, और छोटे बच्चा है तो ओकर आधार पे देथन। इसकर अलग अलग नाप रखथन, वही हिसाब से ओकर जैसे जानवर है उसे चारा देथन होला। तो मैं दाना देथन जैसे मिल्काना है, पशु आहार है, बिनौला खरी है वगैरह वगैरह सब एक साथ डुबो देथन, उसके बाद बना के दे देथन। तो किसान भाइयों ये तो रही आज के चर्चा और मनोरंजन के बेरा हो गए है। तो देखथन सुनथन ये छत्तीसगढ़ी गीत आवो देखो। अरे जद वही टूरी का जादू डारे मोला, जद वही टूरी का जादू डारे मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला। आगी लग जाही जर जही मोर चोला, आगी लग जाही जर जही मोर चोला, दूरी हमार ही बेगा धन चुबे तय मोला, दूरी हमार ही बेगा धन चुबे तय मोला। कोमल हृदय जसाव गंगा पानी, अचरा डुबो हूँ तर जाही जीन गानी। कोमल हृदय जसाव गंगा पानी, अचरा डुबो हूँ तर जाही जीन गानी। झन कर नखरा गरमा लगा ले मोला, झन कर नखरा गरमा लगा ले मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला। आगी लगी जाही जर जही मोर चोला, आगी लगी जाही जर जही मोर चोला, दूरी हमारा ही बेगा धन चुबे तय मोला, दूरी हमारा ही बेगा धन चुबे तय मोला। जद वही रानी का जादू डारे मोला, जद वही पगली का जादू डारे मोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ बही तोला, जर जहूँ मर जहूँ नहीं छोड़ाऊँ रानी तोला।
जाए के बेरा होगे। अवैया बेरा एक नवा विषय के संग गोड बात करे बर मैं फेर आहूँ। मोला देव विदा। राम राम।